दिल्ली और देश के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर कितना नीचे गिर सकती है, इसमें रोज़ इस कंपटीशन में भाजपा रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पूरे देश ने देखा कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के पहले से ही भाजपा ने ईडी और सीबीआई नाम के अपने स्टार कैंपेनर्स के दम पे चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। नतीजा एक एक करके जो विपक्ष की आवाजें हैं उनको बेबुनियाद सियासी आरोप लगा के साजिश के तहत जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस क्रम में देश के इकलौते आदिवासी समाज से आने वाले नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं विपक्षी प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया। आम आदमी पार्टी की 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़के इस दौड़ में नंबर 1 आना चाहती थी। वो तो भला हो, न्यायपालिका का संविधान की रक्षा हुई, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हुई और भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में नाकाम हुई। जो उनकी कुल कोशिश थी कि लोकसभा चुनाव में कैसे अरविंद केजरीवाल जी को कैंपेन करने से रोक लिया जाए, उस मंसूबे में भाजपा नाकाम हुई और 21 दिन के लिए ही सही पर अरविंद केजरीवाल जी जेल की सलाखों के बाहर आए और भाजपा की साजिश का लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं, जिससे बौखलाकर भाजपा अपने हार के डर को और स्पष्ट कर रही है। लेकिन भाजपा कहां रुकने वाली? हर बार भाजपा ने अपने साजिश को नया चेहरा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के तौर पे हमने भाजपा की साजिश को नाकाम होते हुए देखा। अभी अरविंद जी बाहर आके भाजपा की छाती पे मूंग दल ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार कैंपेनर के जरिए और ऐसे बेसिस पर के आरोप लेके आ गई, कहने जी चंदा आया, गलत आया, विदेश से आया। ये वो मनोहर कहानियां हैं जिनको सालों पहले हाई कोर्ट ने ब्रश ऑफ कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया। तो एक के बाद एक लगातार कोशिश हो रही है। जब उन्हें लगा बाहर से कोशिश सफल नहीं हो रही तो उन्होंने अंदर के चेहरों को पकड़ा। स्वाति मालीवाल जी को लेके आए, वहां भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की साजिशें दुनिया ने, दिल्ली के लोगों ने देख ली। इस बार चेहरा अंदर का था और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी हार के और दिल्ली में चुनावों की तारीख के बेहद करीब है और अपनी पिछली तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल जी के लिए नफरत पैदा करने में नाकाम रही। अब एक और घिनौनी साजिश भाजपा ने रची गढ़ी है। दिल्ली के लोगों को गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, जिस पानी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने अब वो पानी रोकना कम करना शुरू कर दिया। इतनी घिनौनी सियासत। क्या अच्छा तुम अरविंद केजरीवाल पे हम बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तुम उनसे नफरत नहीं करोगे? तो हम जेल में उनको ठूस देंगे तब भी तुम नफरत नहीं करोगे? तो हम बेबुनियाद और आरोप लगाएंगे, चंदे का आरोप लगाएंगे, देश की इकलौती सबसे ट्रांसपेरेंट पार्टी के ऊपर चंदे की लेन देन का आरोप लगाएंगे, ऐसा आरोप जो हाईकोर्ट ने पहले ही ब्रश ऑफ कर दिया है। वो भी नहीं होगा तो अंदर के चेहरे को पकड़ेंगे, उससे आरोप लगवाएंगे और उससे भी अगर तुम्हारे मन में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए नफरत नहीं पैदा हुई
तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। जब प्यासे तड़पोगे तब तो अरविंद केजरीवाल को गालियां दोगे। और ये मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा हूं, हमारे पास आंकड़े हैं। दिल्ली के अंदर यमुना का जो जल स्तर है 11 तारीख से लगातार बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कम किया जा रहा है। ये आंकड़े दिखा रहे हैं। जो यमुना का स्तर वजीराबाद पौंड के ऊपर मेजर होता है वो बुरी से बुरी हालात में 674 मेजरमेंट रहता है, लेकिन इस समय जब आप आंकड़ा देखेंगे 11 मई को 671.6, 12 मई को भी मेंटेन रहा, 13 को भी 671.6 मेंटेन रहा, 14 को 671, 14 से लेकर के 15 तक 671.9 मेंटेन रहा। इसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, 671.3 किया, फिर 1 किया, फिर 1 किया, फिर 1 किया और 21 तारीख को सबसे लोवेस्ट पे चला गया। वजीराबाद में जमुना का जल स्तर 670.9। मैं आपकी जानकारी के लिए इन आंकड़ों के मायने बताना चाहता हूं। दिल्ली में कितना भी पानी कम होता है, यमुना का जल स्तर कितना भी नीचे जाता है, 672 से नीचे कभी भी नहीं जाता है। लेकिन 11 तारीख के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार के माध्यम से लगातार पानी के बहाव को रोककर, पानी के फ्लो को रोककर और सबसे कम से भी पानी के स्तर को लेकर चली गई, जिससे पीने के पानी का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो। प्रोडक्शन कम होगा तो पानी की आपूर्ति कम होगी, पानी की आपूर्ति कम होगी तो लोगों में त्राहिमाम मचेगा, लोग अपनी सरकार को, अपने विधायक को गालियां देंगे और इन गालियों के बाद ये तमाम लोग भाजपा को वोट करना शुरू कर देंगे। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि तुम और कितना नीचे गिर सकते हो और कितनी घिनौनी सियासत कर सकते हो। 25 तारीख बहुत दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अब चुनाव के तुम इतने करीब हो, जितने करीब तुम अपनी हार के हो, और इतने करीब हार के होने के बाद साजिशों से काम नहीं बनता। जिस जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पलकों पर बिठा लिया, अपने दिल में बिठा लिया, ये तुम 2, 4, 5 दिन से जो ये गंदी राजनीति खेल रहे हो, पानी का प्रोडक्शन, पानी की सप्लाई कम करने की, पानी की आपूर्ति कम करने की जमुना में, और इसके जरिए दिल्ली की जनता के दिल में नफरत पैदा करने की, दिल्ली वाले देख रहे हैं। तुम्हारी पिछली साजिशों की तरह तुम्हारी ये वाली साजिश भी नाकाम होगी। इंडिया अलायंस 7-0 से दिल्ली की सातों सीटें जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग केंद्र की सरकार से बेदखल करेंगे, गुंडागर्दी की सरकार से आजादी पाएंगे, तानाशाही की सरकार से मुक्ति पाएंगे। दिल्ली और देश के लोग भाजपा को जेल का जवाब वोट से देंगे। जय हिंद। पार्टी नेता का उन्हें फोन आया और वो दबाव डाल रहे हैं कि पर्सनल फोटो लीक करती हैं, गंदी बातें स्वाति के बारे में लिखी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा का स्कोप बचा नहीं है। दिल्ली और देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की साजिश और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का चेहरा बनी स्वाति मालीवाल जी, दोनों एक साथ इन सिंक जिसको कहते हैं ना, एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले में, उससे तो अब यह और स्पष्ट हो गया है। और ये स्पष्ट हो जाने के बाद ही भाजपा की साजिश का ये चेहरा भी औंधे मुंह गिरा, भाजपा की साजिश भी औंधे मुंह गिरी। सिर्फ 2 लाइनों से सारी बात समझ में आ जाएगी कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है।
अब जब सब लोग बोल ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अब बोल ही देना चाहिए कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए जब वो वोट मांगने गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मिलेगा, तो प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किया गया एक एक बलात्कार, प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किया गया एक एक पाप और अपराध वो किसके सर जाएगा, ये भी मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इसी दिल्ली के जंतर मंतर पे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली हरियाणा की जो पहलवान बेटियां हैं, उनके आरोपों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार बोल के सबकी जुबान बंद कर देनी चाहिए, सबका मुंह बंद कर देना चाहिए। अब नैतिकता से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। थैंक यू।